हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो हम 50वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका के दुर्ग का निर्माण। दुर्ग का मतलब होता है किला, जो चारों तरफ से पैक होता है, सुरक्षित होता है, कवर्ड होता है, उसको बोलते हैं दुर्ग यानी कि फोर्ट। जैसे कि दिल्ली में लाल किला है, पहले के राजा महाराजा इस प्रकार से बनाया करते थे ताकि वो सेफ रह सके चारों तरफ से। अगर कोई हमला हो तो भी एकदम से उनको कुछ कोई बिगाड़ ना सके। That's why ये अध्याय का नाम है। कल हम देख रहे थे कि जरासंध ने हमला बोला है मथुरा पर। तो बड़ा खूंखार वहां पर युद्ध चल रहा है, बड़ा भयानक युद्ध चल रहा है। रक्त की नदियां बह रही हैं और संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध बलराम जी अपनी गदा से इतनी वीरता से युद्ध करने लगे कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित रक्त की नदी में बाढ़ आ गई। जो कायर थे वे इस भयंकर और विकराल दृश्य को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए और जो शूरवीर थे वे प्रसन्नता पूर्वक दोनों भाइयों के शौर्य के विषय में परस्पर चर्चा करने लगे। देखिए, दोनों तरह की चीजें हो रही है वहां पर। जो भयभीत होकर भाग गए वो भी, और जो भगवान और उनको उनके भाई को देख करके जो प्रशंसा कर रहे हैं वो भी बात यहाँ पर मेंशन है। यद्यपि जरासंध के पास सैन्य शक्ति का एक विशाल सागर था, तथापि बलराम जी तथा भगवान कृष्ण के युद्ध ने पूरी स्थिति को सामान्य युद्ध से कहीं बढ़कर एक भयंकर दृश्य में परिवर्तित कर दिया था। मतलब बड़ी सेना लेकर आया भले ही था जरासंध, लेकिन भगवान के सामने कौन टिक सकता है। साधारण मस्तिष्क वाले व्यक्ति सोच भी नहीं सकते कि ये किस प्रकार संभव हुआ, किंतु जब इन गतिविधियों को श्री भगवान की लीला मान ले, जिनकी इच्छा से प्रत्येक वस्तु संभव है, तब यह बात समझी जा सकती। अर्थात कोई हो तो बोल सकता है कि अरे कैसे इतनी बड़ी सेना को दोनों भाइयों ने मिलकर के मार दिया। भगवान, भगवान के लिए क्या असंभव हो सकता है। कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ तो उनके कंट्रोल में है। वो जो सेना लेकर आया है जरासंध, वो भी तो कृष्ण की ही बनाए हुए हैं सारे। कृष्ण से अलग तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो कृष्ण से है, कृष्ण का है, कृष्ण में है। श्री भगवान अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना, पालन, संहार करते हैं। उनके लिए शत्रु से युद्ध करते हुए विनाश का इतना विशाल दृश्य निर्मित करना कोई इतनी अद्भुत घटना नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि श्री कृष्ण तथा बलराम जी जरासंध से साधारण मानवों की भांति युद्ध कर रहे थे, अतः यह घटना अद्भुत प्रतीत हुई। क्योंकि दोनों मानव रूप में आए हैं तो थोड़ा सा लोगों को देख करके अद्भुत लग रहा है। यद्यपि उनके लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जब जरासंध के सभी सैनिकों का वध हो गया था और वह अकेला ही जीवित बचा था, तो निश्चित रूप से वह उस समय अत्यंत निराश हो गया। जिस प्रकार एक सिंह महान शक्ति से दूसरे सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार श्री बलराम जी ने तत्काल उसे बंदी बना लिया। किंतु जब वे जरासंध को साधारण डोरी तथा वरुण पाश से बांध रहे थे, तब भविष्य की एक अन्य बड़ी योजना का विचार करके श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जरासंध को बंदी न बनाए। तदनंतर श्री कृष्ण ने जरासंध को मुक्त कर दिया। जरासंध महान शूरवीर योद्धा था, अतः इस पराजय से वह अत्यंत लज्जित हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह राजा का जीवन व्यतीत नहीं करेगा, अपितु अपने राजा के पद का त्याग करके वन में जाकर कठोर संयम तथा तपस्या करते हुए ध्यान का अभ्यास करेगा। जब अपने अन्य मित्र नृपों के साथ घर लौट रहा था, तब उन्होंने उसे संन्यास न ग्रहण करने की मंत्रणा दी। देखो, ऐसे मित्र होते हैं जो शत्रु के भी बाप होते हैं। अच्छा भला सन्मार्ग पे जाने की सोच रहा था, थोड़ा अपनी इंद्रियों को संयम करके एकांत में बैठ करके थोड़ा ध्यान करता, थोड़े अपने चित्त को निर्मल बनाता, तो उसको फिर से जो है ऐसे मित्र जो कि शत्रुओं से भी बढ़कर है, बोलने को मित्र होते हैं, वो फिर से उसको युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। उन्होंने उससे कहा कि वह निकट भविष्य में श्री कृष्ण से पुनः युद्ध करने के निमित्त शक्ति एकत्र करे। देखिए, पुनः भगवान के विरुद्ध उसको भड़का रहे हैं। जरासंध के मित्र राजा उसे उपदेश देने लगे कि सामान्यतः अधु राजाओं की शक्ति द्वारा उसकी पराजय
संभव नहीं थी, किंतु उसकी जो पराजय हुई थी उसका कारण केवल उसका दुर्भाग्य था। राजाओं ने जरासंध को प्रोत्साहित किया, उन्होंने कहा कि उसका युद्ध कौशल निश्चित रूप से शौर्यपूर्ण था, अतः उसे अपनी पराजय को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसकी पराजय का कारण उसके विगत कर्म थे, उसके युद्ध कौशल में कोई दोष नहीं था। तो देखिए उसको भड़का रहे हैं, और देखिए भड़काने का परिणाम क्या होगा। ये एक ही बार दुर्भाग्य से नहीं हारा है, आगे 16 बार और हारने वाला है। तब ये मित्र कहाँ जाएंगे उसको बताने की दुर्भाग्य से हारा है तू। एक बार नहीं, पूरे 17 बार भगवान ने उसको हरा के मथुरा से भगाया है। 18वीं बार फिर आया, काले यवन को साथ में लेकर, म्लेच्छों की सेना लेकर, यवनों की सेना लेकर आया। तो ऐसे मित्र होते हैं। एक बार तो उसको दिलासा दे दी कि तो दुर्भाग्य था इसलिए आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे कितनी बार बोलोगे दुर्भाग्य, अभी तो 16 बार और हारना है उसको, तब भी दुर्भाग्य बोलेंगे। इस प्रकार मगध देश का राजा जरासंध अपनी समस्त शक्ति खोकर और बंदी बनाए जाने तथा उसके पश्चात मुक्त किए जाने पर अपमानित होकर अपने राज्य को लौटने के अतिरिक्त और कुछ न कर सका। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अब जरासंध के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जरासंध की तुलना में श्री कृष्ण की छोटी सी सेना थी, सेना छोटी सी थी, फिर भी उनकी सेना की अल्प मात्र भी क्षति नहीं हुई। भगवान है, भगवान अकेले सब कुछ करने में सक्षम है, सेना को कुछ सेना तो जरूरत ही नहीं थी वहां पे। दोनों भाई मिलकर ही अकेले सब, क्योंकि मानव लीला में है ना, इसीलिए उसकी भी मर्यादा को ध्यान में रखना, इसीलिए सेना को लेकर के गए थे। सेना क्या, भले ही अकेले बलराम जी या अकेले कृष्ण भी होते ना तो वो सबको एक ही क्षण में समाप्त कर सकते, भगवान है ना। जबकि जरासंध के सभी सैनिक मारे गए। उस समय स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का यशगान एवं उन पर पुष्प वर्षा करके उनको प्रणाम करने लगे। उन्होंने इस विजय की अत्यंत प्रशंसा की। जरासंध अपने राज्य को लौट गया और इस प्रकार मथुरा नगर पर निकट भविष्य में आक्रमण का भय नहीं रहा। मथुरा के नागरिकों ने व्यावसायिक गायकों जैसे सूत, मागधों तथा सुंदर गीतों की रचना में पटु कवियों के सम्मिलित गान का आयोजन किया। वे कवि तथा गायक श्री कृष्ण की विजय का यशगान करने लगे। मथुरा वासी थोड़े आश्वस्त हो गए कि देखिए हमारे कृष्ण और बलराम ने मथुरा पे आए बड़े संकट को टाल दिया, और बहुत प्रसन्न हो गए सारे। स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न हो गए, पुष्प वर्षा करने लगे, दुमदुबियां बजने लगी, नगाड़े बज रहे हैं, प्रसन्नता से प्रणाम कर रहे हैं सभी भगवान को। मथुरा में बहुत आनंद का माहौल है, सब जगह कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सुंदर आयोजन हो रहे हैं जहाँ पर कृष्ण की महिमा का गुणगान गाया जा रहा है। विजय के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया तो अनेक तुरही, शंख तथा दुंदुभी बजने लगी। विभिन्न वाद्यों जैसे भैर्य, तूर्य, वीणा, मुरली तथा मृदंग की सम्मिलित ध्वनि ने उनका सुंदर स्वागत किया। श्री कृष्ण के नगर में प्रवेश के समय समस्त नगर अत्यंत स्वच्छ किया गया था और विभिन्न गलियों तथा पथों पर जल का छिड़काव किया गया था। नगर निवासी प्रसन्न थे और उन्होंने अपने घरों तथा अपनी दुकानों को ध्वजा पताकों से सुसज्जित किया था। अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने चौराहों तथा गलियों पर द्वारों का निर्माण किया था। सुंदरता से सज्जित मथुरा नगरी में श्री कृष्ण के उल्लसित भाव से प्रवेश करने के समय मथुरा की नारियों तथा कन्याओं ने इस अवसर को और अधिक शुभ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की पुष्पमालाएं बनाई। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नगरवासी बहुत सुंदर आयोजन कर रहे हैं दोनों भाइयों का स्वागत करने के लिए। कृष्ण बलराम युद्ध जीत कर आ रहे हैं, तो इसीलिए वहां पे उनका स्वागत करने के लिए चौराहे पर अलग अलग जगह क्या बोलते हैं, स्वागत मंच बनाए जा रहे हैं, और वहां पर सुंदर सुगंधित पुष्पों की वर्षा उन पर हो रही है, मालाएं, वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं जिनमें उनका यशोगान गाया जा रहा है सुंदर दोनों भाइयों का। पूरे नगर को स्वच्छ किया गया और वहां पे सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। गली गली से कृष्ण के गुणगान की आवाज सुनाई दे रही है, झंडे लहरा रहे हैं जगह जगह, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, वैदिक पाठ कर रहे हैं, और मतलब इस प्रकार से पूरी मथुरा नगरी को सजा डाला मथुरा निवासियों ने कृष्ण बलराम की इस विजय के उपलक्ष्य में। यहाँ पर एक चीज लिखी है कि पूरे नगर को स्वच्छ किया गया। तो देखिए आपने देखा होगा जगत में कहीं भी इस्कॉन टेम्पल्स है,
कितने स्वच्छ होते हैं। कि पूरे इस्कॉन टेम्पल में रोज 2 बार सफाई होती है। एक बार सुबह से मंदिर खुलता है करीब 3 बजे, 3 बजे खुलता है और दर्शन खुलते हैं 4, सवा 4, 4:30 बजे। आरती होती है 5, 5:30 बजे तक, पौने 6 बजे तक आरती हो जाती है, मंगल आरती। उसके बाद 7 बजे फिर दर्शन आरती होती है। दर्शन आरती के बाद फिर 11:30, पौने 12 बजे भोग आरती होती है। और जब 1 बजे मंदिर बंद होता है तब सफाई होती है पूरे मंदिर की। पानी डाल डाल के वाइपर से पूरा फर्श चमकाया जाता है। फिर 4 बजे मंदिर खुलता है। फिर 4 बजे, 6 बजे संध्या आरती होती है। 7, 7:30 बजे तक संध्या आरती पूरी होती है। फिर भगवत गीता क्लास होती है। फिर एक बार शयन आरती होती है और फिर शयन आरती के बाद 9 बजे फिर मंदिर की सफाई की जाती है। तो ये जो परंपरा है, इस स्वच्छता का क्यों पालन किया जाता है? श्रील प्रभुपाद ने जो 4 सिद्धांत दिए हैं उनमें से एक है प्योरिटी इज द फोर्स, यानी कि स्वच्छता या पवित्रता ही हमारी शक्ति है। इसीलिए आप देखेंगे इस्कॉन डिवोटीज दिन में 3 बार नहाते हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी दोनों। जो मंदिर में जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं और जो सन्यासी लोग रहते हैं वो दिन में 3 बार नहाते हैं। और गृहस्थ लोग भी 2 से 3 बार नहाते ही हैं। हम लोग खुद 2 बार नहाते हैं दिन भर में, कभी कभार 3 बार भी हो जाता है। ठंड के दिनों में भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठंडा पानी है या क्या, गर्म पानी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वच्छता मेंटेन करके रहना है ना, पवित्रता रहनी चाहिए। आप जितनी बार भी बाथरूम जाते हैं स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पैरों को धोना चाहिए, हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, अपने अंतरंग जो शरीर के अंग है उनको भी अच्छे से धोना चाहिए। मुख को अच्छे से मार्जन करना चाहिए। थोड़ा माथा पे पानी छीट करके फिर बाहर आना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से पूरी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पुराणों में एक कथा है नल दमयंती की। बहुत अच्छे से दोनों रहते थे पति पत्नी साथ में, लेकिन एक बार कलयुग ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की राजा नल की कि वो बाथरूम गए और वहां से पैर धोकर आना भूल गए। इतने अच्छे राजा थे, इतने सिद्धांतों का पालन करने वाले। हाँ, लेकिन एक बार गलती से उन्होंने पैर नहीं धोए क्योंकि कलयुग प्रवेश कर गया था बुद्धि में। तो पैर नहीं धोए और ऐसे ही निकल पड़े बाहर। अब उसके बाद तो जो हुआ सो क्या ही कहें। किसी और दिन इस बात पर चर्चा की जाएगी, फिलहाल इस पर बात करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हाँ, हम क्या चर्चा कर रहे थे, सफाई। तो ये सब हुआ। वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने ताजी दूर्वा मिश्रित दही लिया और विजय उल्लास को और अधिक शुभ बनाने के लिए इसे इधर उधर छिड़कने लगी। दही का छिड़काव कर रही है। जब श्री कृष्ण गलियों से होकर गए तब सभी स्त्रियां अत्यंत स्नेह से उनका दर्शन करने लगी। श्री कृष्ण जी और बलराम रण क्षेत्र से एकत्र किए हुए आभूषण और रत्नादि अनेक प्रकार की सामग्री लिए जा रहे थे, जिसे उन्होंने राजा उग्रसेन को उपहार दे दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने नाना के प्रति आदर प्रदर्शित किया, क्योंकि उस समय वही यदुवंश के राजा थे। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कंस का वध करने के बाद कंस के पिताजी को पुनः गद्दी पर बिठाया गया था, महाराज उग्रसेन को। मगधराज जरासंध ने मथुरा नगर पर न केवल एक बार आक्रमण किया, अपितु उतने ही सैन्य व्यूहों से सुसज्जित होकर उसने मथुरा पर उसी तरह 17 बार आक्रमण किया। प्रत्येक बार उसकी पराजय हुई और उसके सभी सैनिकों का श्री कृष्ण ने वध कर दिया। प्रत्येक बार जरासंध को उसी भांति निराश लौटना पड़ा। प्रत्येक बार यदुवंशी राजा उसी प्रकार जरासंध को बंदी बनाते थे और तत्पश्चात अपमानजनक ढंग से मुक्त कर देते थे। प्रत्येक बार जरासंध निर्लज्जता पूर्वक घर लौट जाता था। जब जरासंध इसी प्रकार 18वें आक्रमण का प्रयास कर रहा था, तब मथुरा के दक्षिण में रहने वाले एक यवन राजा ने भी यदुवंश के ऐश्वर्य से आकर्षित होकर नगर पर आक्रमण कर दिया। काल यवन कहा जाता है कि इस यवन राजा काल यवन को आक्रमण करने के लिए नारद जी ने प्रेरणा दी थी। विष्णु पुराण में इस कथा का वर्णन आया है। एक बार यदुवंश के पुरोहित गर्ग मुनि पर उनके साले ने व्यंग्य किया था। जब यदु राजाओं ने वह व्यंग्य सुना तो वे गर्ग मुनि पर हंस पड़े और ये गर्ग मुनि यदु राजाओं पर कुपित हो गए। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को उत्पन्न करेंगे जिससे यदुवंश भयभीत रहेगा। देखिए, तो
शुरुआत से हम चर्चा करते हैं। मगधराज ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और सभी बार उसको यदुवंशियों ने हरा हरा करके, पूरी सेना को समाप्त करके उसको अकेला बोल दिया, जा चला जाओ। अकेला सारी सेना को समाप्त करके फिर उसको बंदी बना देते थे, फिर अपमानित करके उसको बोलते जा, अपमानित करके उसको वहां से मुक्त कर देते थे। मुक्त भी क्या कर रहे हैं, उसको अपमान करके भगा रहे हैं वहां से, और वो निर्लज्ज फिर लौट आता था। और 18वीं बार उसने तो आक्रमण किया ही साथ नारद जी की प्रेरणा से काल यवन ने भी आक्रमण किया, क्योंकि गर्ग मुनि एक बार, यदुवंश के पुरोहित गर्ग मुनि पर उनके साले ने व्यंग्य किया था। गर्ग मुनि का जो साला है, गर्ग मुनि कौन है? यदुवंशियों के पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, कुलाचार्य हैं। तो गर्ग मुनि के साले ने गर्ग मुनि पर कुछ टिप्पणी कर दी, मजाक कर दिया, हंसी उड़ा दी उनकी। और ये बात यदुवंशियों को पता चल गई तो सब हंस पड़े कि देखो गुरु जी का उनके साले ने अपमान कर दिया। तो गर्ग मुनि ने सोचा, अच्छा मेरे ही पुरोहिती में चल रहे हो और मेरा ही अपमान कर रहे हो। मेरे साले ने बोला था तो बोला था, मेरा घर का है, लेकिन तुम लोग कैसे बोल रहे हो? तुम लोग का पुरोहित हो, मेरा अपमान करोगे? तो गर्ग मुनि ने क्या किया, उन्होंने निश्चय कर लिया कि एक ऐसे को मैं उत्पन्न करूंगा, एक ऐसे व्यक्तित्व को जिससे यदुवंश डरेगा। अतः उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके एक पुत्र का वरदान प्राप्त किया। एक यवन राजा की पत्नी के गर्भ से उन्होंने यह पुत्र उत्पन्न किया। इसका काल यवन ने नारद जी से पूछा, जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है? नारद जी ने उसे जानकारी दी कि यदुवंशी सर्वाधिक शक्तिशाली है। नारद से इस प्रकार जानकारी प्राप्त करके काल यवन ने मथुरा नगर पर उसी समय आक्रमण कर दिया जब जरासंध उस पर 18वीं बार आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। तो नारद जी से काल यवन ने पूछा कि कौन है सबसे शक्तिशाली? यदुवंशी। तो चल पड़ा। और उसी समय मगध नरेश जरासंध भी आक्रमण करने की तैयारी में था। तैयारी में क्या, चल पड़ा था आक्रमण। काल एवं जगत के ऐसे राजा के साथ युद्ध घोषित करने को अत्यंत उत्सुक था जो उसके लिए उपयुक्त प्रतिद्वंदी हो, किंतु उसे अभी तक कोई उपयुक्त प्रतिद्वंदी प्राप्त नहीं हुआ हो। अब नारद द्वारा मथुरा के विषय में जानकारी प्राप्त होने पर उसने इस नगर पर आक्रमण करना बुद्धिमानी समझा। मथुरा पर आक्रमण करते समय वह अपने साथ 3 करोड़ यवन सैनिक लाया था। 3 करोड़। जब मथुरा इस प्रकार घिर गई तब भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि जरासंध तथा काल एवं नामक 2 भयानक शत्रुओं के आक्रमण के भय के कारण यदुवंश घोर विपत्ति में है। समय कम होता जा रहा था। कालयवन ने पहले से ही मथुरा को चारों ओर से घेर रखा था। उसे आशा थी कि पहले 17 प्रयासों में जितनी सैन्य टुकड़ियां थी उतनी टुकड़ियां पुनः लेकर जरासंध भी अगले दिन आ जाएगा। तो चारों तरफ से कालयवन ने मथुरा नगरी को घेर लिया और कालयवन क्या सोच रहा है कि 17 बार तो हार गया जरासंध, जितनी सेना, मतलब हर बार सेम सेना लेकर आता था, बिल्कुल बराबर। और फिर 18वीं बार भी वो आने ही वाला है। श्री कृष्ण को विश्वास था कि अब जबकि कालयवन भी मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, उसी समय मथुरा को जीतने के अवसर का लाभ जरासंध अवश्य उठाएगा, मौके का फायदा उठाएगा ना, क्योंकि एक तो पहले घिरी घिरी हुई है मथुरा चारों तरफ से। अब ऐसे में मथुरा को घेरने में बहुत आसानी हो जाएगी। अतएव उन्होंने मथुरा नगर की सुरक्षा के लिए 2 सैनिक बिंदुओं से पहले से प्रबंध करना उचित समझा। यदि श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों एक स्थान पर काले एवं से युद्ध में रत रहेंगे तो जरासंध दूसरे स्थान से आकर पूरे यदु परिवार पर आक्रमण करके अपना बदला ले सकता है। जरासंध अत्यंत बलशाली था और 17 बार पराजित होने के कारण वह यदु परिवार के सदस्यों की निर्दयता पूर्वक हत्या कर सकता था अथवा उन्हें बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण सब तरफ से विचार कर रहे हैं, चारों तरफ से, कि क्या करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा। अगर हम दोनों भाई एक जगह कालेवन से युद्ध करने चले गए तो इधर जरासंध आ जाएगा, और आया तो सबको बंदी बनाकर ले जाएगा या तो मार डालेगा। तो अतएव श्री कृष्ण ने ऐसे स्थान पर अजेय दुर्ग का निर्माण करने का निश्चय किया जहां कोई भी विपद जीव, चाहे वह मनुष्य हो अथवा असुर, प्रवेश ना कर सके। उन्होंने अपने संबंधियों को उस दुर्ग में रखने का निश्चय किया जिससे स्वयं श्री कृष्ण शत्रुओं से युद्ध करने के लिए मुक्त रह सके। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में द्वारका भी मथुरा राज्य का एक भाग था, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने सागर के मध्य दुर्ग का निर्माण किया।
श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेष आज भी द्वारका की खाड़ी में हैं। हम सभी जानते हैं पश्चिम दिशा में है द्वारका, गुजरात में, सौराष्ट्र में। तो भगवान ने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं सारे यदुवंशियों को एक दुर्ग बना के, किला बना के द्वारका वहां पे पहुंचा देता हूँ, फिर हम दोनों भाई मिलके काल अयवन जरासंध का सामना करते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम एक से भिड़ेंगे तो एक आकर के यदुवंशियों को घेर लेगा। इसीलिए भगवान ने सोचा यदुवंशियों को सेफ पहुंचा देते हैं एक जगह पर, शांत रहेंगे, और इधर इन दोनों से हम लोग युद्ध करते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सर्वप्रथम उन्होंने 96 वर्ग मील में फैली हुई अत्यंत सुदृढ़ दीवार का निर्माण किया। यह दीवार भी समुद्र के अंदर थी। यह परकोटा अद्भुत था और विश्वकर्मा ने इसकी योजना बनाई थी और तथा निर्माण किया था। कोई साधारण शिल्पी सागर के मध्य ऐसे दुर्गों का निर्माण नहीं कर सकता था, किंतु विश्वकर्मा जैसे शिल्पकार, जिसे देवताओं में अभियंता माना जाता है, ब्रह्मांड के किसी भाग में कहीं भी ऐसी अद्भुत शिल्पकारी कर सकता है। यदि श्री भगवान के प्रबंध के द्वारा बाह्य आकाश अंतरिक्ष की भारहीनता में विशालकाय ग्रहों को तैराया जा सकता है, तब सागर में 96 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए दुर्ग का शिल्पपूर्ण निर्माण कोई अति अद्भुत कार्य नहीं था। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर। यदि श्री भगवान के प्रबंध के द्वारा बाह्य आकाश अंतरिक्ष की भारहीनता में विशालकाय ग्रहों को तैराया जा सकता है। बहुत भारी भारी है जितने भी ग्रह तैर रहे हैं ना ये अंतरिक्ष में, कोई भी ग्रह हल्का नहीं है, बहुत भारी है। आप अगर सर्च करने बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा एक एक ग्रह का कितना बड़ा व्यास है, कितना चौड़ा, कितना बड़ा है वो ग्रह। ठीक है, बहुत बहुत विशाल काय है बड़े बड़े ग्रह, और वो ऐसे तैर रहे हैं। अच्छा, भारी चीज तो हम सभी जानते हैं टिक जाती है एक जगह पर जाकर के, तैरती है क्या? हल्की चीज तैर सकती है। आप लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालेंगे वो तैरेगा, लेकिन आप ईंट डालेंगे पानी में तो क्या वो तैरेगी? उतनी नीचे जा बैठेगी, भारी है। उसी प्रकार से आश्चर्य की हद देखो, भगवान की कलाकारी की हद देखो, इतने भारी भारी ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, कहीं जाकर के तले में बैठ नहीं जा रहे हैं, तैर रहे हैं। फिर भी लोग बोलते हैं हम नहीं मानते भगवान है। मत मानो भैया, तुम्हारे पिताजी को भी मानना पड़ेगा, इस जन्म में मत मानो, करोड़ों जन्मों के बाद मानना। हाँ, करोड़ों जन्मों के बाद भी ना मानो तो अरबों जन्मों के बाद मानना। मुख में घास का तिनका लेकर के आना भगवान के शरण शरण में और बोलना कि मैं हार गया, बहुत तर्क वितर्क किया, कुतर्क किया कि आप नहीं हैं, लेकिन अब मुझे हार माननी पड़ रही है कि आप हैं, आप ही सब कुछ हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के विषय में ज्यादा क्यों, क्या, कैसे, कितना, क्या, ये सब फालतू के कुतर्क नहीं करने चाहिए। भगवान कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बस। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सागर के मध्य में विकसित सुनिर्मित इस नवीन नगर में सुनियोजित मार्ग तथा गलियां थी। न केवल वहां सुनियोजित मार्ग व गलियां थी, अपितु सुनियोजित पथ तथा उद्यान भी थे। उद्यान कल्प वृक्षों से पूर्ण थे। कल्प वृक्ष भौतिक जगत के साधारण वृक्षों की भांति, मतलब कल्प वृक्ष डिजायर ट्री, जो जो इच्छा करो उसके नीचे खड़े होके वो दे देता है, वो कल्प वृक्ष। तो ऐसे कल्प वृक्ष वहां पर लगाए गए हैं। श्री कृष्ण की परम इच्छा से सब कुछ संभव है, अतः श्री कृष्ण द्वारा निर्मित इस द्वारका नगर में कल्प वृक्ष लगाए गए थे। नगर में अनेक प्रासाद और गोपुर अथवा विशाल द्वार भी थे। बड़े मंदिरों में से कुछ में अभी भी गोपुर पाए जाते हैं, वे अत्यंत ऊंचे होते हैं और अत्यधिक कलात्मक ढंग से बनाए जाते हैं। इन प्रासादों और गोपुरों पर स्वर्णिम कलश थे। राजमहलों में अथवा द्वारों पर ये कलश शुभ शकुन माने जाते हैं। तो बड़ा सुंदर द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ। लगभग सभी प्रासाद गगनचुंबी थे, बड़े ऊंचे ऊंचे प्रासाद मतलब महल बनाए गए। प्रत्येक घर में भूमिगत कक्षों में बड़े बड़े स्वर्ण तथा चांदी से निर्मित पात्रों में अन्न संचित रहता था। ये है मेरे गोविंद की क्या बोलना चाहिए, मेरे गोविंद का वैभव। अरे लक्ष्मी जी जिनके चरणों के सेवा में अपने आप को महान समझती है कि मुझे भगवान ने चरण सेवा दी, यही बड़ी कृपा है। गोलोक में अनंत कोटि लक्ष्मियां सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं, ऐसे मेरे गोविंद है।
कक्षों में अनेक स्वर्णिम जल कलश थे। शयन कक्षों की सज्जा रत्नों से की गई थी। भूमितल पर मरकत मणि की पच्चीकारी की गई थी। यदुवंशी के उपास्य विष्णु की मूर्ति नगर के प्रत्येक घर में स्थापित की गई थी। निवास स्थानों का प्रबंध इस प्रकार किया गया था। विभिन्न जातियों ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों के अपने अपने स्थान थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी जाति प्रथा विचलित प्रचलित थी। नगर के मध्य में एक और निवास स्थान था जिसका निर्माण विशेष रूप से राजा उग्रसेन के लिए किया गया था। सभी घरों में वह सर्वाधिक शोभायमान था। राजा है उग्रसेन, तो जाहिर सी बात है उनका महल अच्छा बड़ा होगा और बहुत ज्यादा उसमें फैसिलिटीज होंगी। कुछ ज्यादा ही उसमें सुख सुविधाएं होंगी। जब इंद्र देवता ने देखा कि श्री कृष्ण अपनी रुचि के एक विशेष नगर का निर्माण कर रहे हैं, तब उन्होंने स्वर्ग के प्रसिद्ध पारिजात पुष्प को उस नए नगर में लगाने के लिए भेजा। उन्होंने सुधर्मा नामक एक सभा भवन भी भेजा। इस सभागृह का विशेष गुण यह था कि इसके अंदर किसी बैठक में भाग लेने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था की निर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकता था। वरुण देवता ने मन की गति से दौड़ने में समर्थ एक श्वेत अश्व भेजा जिसके कान काले थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने भौतिक ऐश्वर्य की 8 सिद्धियों को प्राप्त करने की कला प्रदान की। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उपहार अर्पित करने लगे। सभी देवताओं ने अपनी अपनी प्रसन्नता के अनुसार भगवान की सेवा में कुछ न कुछ अर्पित किया। सब मिलाकर 33 करोड़ देवता हैं और प्रत्येक को ब्रह्मांड के किसी विशेष विभाग का प्रबंध कार्य सौंपा गया। श्री भगवान अपनी रुचि के एक नगर का निर्माण कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने उपहार अर्पित किए और इस प्रकार द्वारका नगर ब्रह्मांड में अद्वितीय बन गया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि निस्संदेह देवता असंख्य है, किंतु वे श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री कृष्ण परम ईश्वर स्वामी है और अन्य सब सेवक हैं। एक कृष्ण स्वामी आर सब भृत्य, केवल एक कृष्ण ही स्वामी है, बाकी सब उनके भृत्य हैं, यानी कि सेवक हैं, दास दासी, नौकर नौकरानी है, चाकर है उनके। अतः सभी सेवकों ने ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की उपस्थिति का लाभ उठाकर उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त किया। इस उदाहरण का अनुसरण सभी को विशेष रूप से कृष्ण भक्तों को करना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी अपनी योग्यता के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जब योजनानुसार नवीन नगर का निर्माण पूर्ण हो गया, तब श्री कृष्ण ने मथुरा के सभी नागरिकों को वहीं स्थानांतरित कर दिया और श्री बलराम को नगर पिता बना दिया। इसके पश्चात उन्होंने बलराम जी से मंत्रणा की और कमल की माला धारण करके शस्त्रास्त्र उठाए बिना कालयवन का सामना करने के लिए नगर से बाहर आए। कालयवन ने ही मथुरा पर पहले ही कालयवन ने ही मथुरा पर पहले ही घेरा डाल दिया था। तो भगवान ने मथुरा सारे यदुवंशियों को द्वारिका में शिफ्ट कर दिया, सब सुरक्षित कर दिए, सबको जितने भी यदुवंशी थे सबको वहां पहुंचा के सुरक्षित कर दिया। अब दोनों भाई मिलकर युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और कृष्ण तो कुछ अस्त्र शस्त्र भी नहीं लेकर के निकले, बस काल एवं से भिड़ने के लिए चल पड़े और आ गए युद्ध भूमि में। तो इस प्रकार से हमारी जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक है, इसके अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका के दुर्ग का निर्माण नामक 50वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यानी कि हमारा 50वां अध्याय आज पूर्ण हो गया। ठीक है, कल से हम पुनः 51वें अध्याय पर शुरुआत करेंगे, नए अध्याय को शुरुआत करेंगे। पुनः आपसे मिलेंगे कल के सत्र में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।